अस्पताल शिवपुरी में भर्ती अपनी पत्नी मचला रावत को देखकर अपने मामा के लड़के संजय रावत की टाटा सफारी गाड़ी क्रमांक 100 से अपने घर सिंह निवास जा रहा था। तो प्रभात रावत ने पीछे से अपने काले रंग की स्कॉर्पियो 100 लाकर मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। मेरा में प्रभात रावत ने मुझे माँ बहन की गाली दी और अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही प्रभात रावत ने पिस्टल से मुझे जान से मारने की नीयत से गोली मारी, जो मैं हट गया और गाड़ी तो यही है लॉर्डशिप, लेकिन गाड़ी जो जब्त की गई है तो गाड़ी में भी जो है छेद है लॉर्डशिप, जो है बुलेट का जो है, और मौके से भी जो है खाली खोखा और वो जब्त हुआ है। इनसे एक पिस्टल और 2 तलवार जब्त की गई है और 12 केसेज का इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यस मैम, चार्जशीट तो फाइल 307 का मामला नो इंजरी का केस है मेरे पास। एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये है, प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है उसने एफआईआर की जुबानी रिपोर्ट लेकर आई कि दिनांक 8/6/24 की रात करीब 11 बजे के आसपास की बात है। मैं जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती अपनी पत्नी मचला रावत को देखकर अपने मामा के लड़के संजय रावत की टाटा सफारी गाड़ी क्रमांक 100 से अपने घर सिंह निवास जा रहा था। गाड़ी को मैं चला रहा था, पीछे की सीट पर मम्मी किरण रावत बैठी थी। जैसे ही मैं सिंह निवास पुल के पास श्याम बिहार कॉलोनी के सामने रोड पर पहुंचा तो प्रभात रावत ने पीछे से अपने काले रंग की स्कॉर्पियो 100 लाकर मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। मेरा रास्ता रोका। प्रभात ने गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे ही अपना गेट खोलकर मुझे गाड़ी से नीचे उतरने को इशारा किया। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी के गेट के पास खड़ा हो गया। मैंने प्रभात से पूछा कि मुझे क्यों रोका, तो प्रभात बोला कि तू संजय रावत की गाड़ी क्यों चला रहा है, मेरी संजय रावत से लड़ाई चल रही है। मुझे नहीं पता था। क्या मैंने प्रभात रावत से कहा कि वो मेरा रिश्तेदार है, अस्पताल जाना था इसलिए गाड़ी लेकर आया हूँ। इतने में प्रभात रावत ने मुझे माँ बहन की गाली दी और अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही प्रभात रावत ने पिस्टल से मुझे जान से मारने की नीयत से गोली मारी, जो मैं हट गया और गाड़ी मुझे ना लगी और गाड़ी में लगी। प्रभात रावत ने पिस्टल से मुझे ना लगकर मेरी गाड़ी के गेट में लगी, जिससे गाड़ी के गेट में छेद हो गया। फिर मैं अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर सिंह निवास भागा। पीछे से प्रभात रावत भी वहीं पहुंच गया। मेरे घर पर गया जहां मेरे घर के और भी लोग घर के बाहर मिल गए थे। जो प्रभात अपनी गाड़ी से 2 तलवार निकालकर मेरे पास लाया, मुझे वहीं पर धमकाया और मेरी गाड़ी में तलवार मारी। मौके पर मेरे पिताजी जय सिंह रावत, छोटा भाई दीपक रावत और प्रदीप रावत और रविंद्र रावत भी थे। एक व्यक्ति माइलॉट जो है गेट में से उतार के गोली मारता है, इनको लगती नहीं है और वो गेट में लगती है। वही व्यक्ति इनके पीछे इनके घर भी जाता है, वहां ये 5 लोग होते हैं, तो वहां वो अपनी गाड़ी में से तलवार निकाल के अकेला एक व्यक्ति वह भी गाड़ी से एक जो है निशान बन गया है, वहां भी मारता है। एक्चुअली माइलॉट हुआ क्या था, प्रेजेंट एप्लीकेंट रियल मामा का लड़का है इनके, ये संजय का। और ये प्रेजेंट केस में जो गाड़ी है सफारी वो इन्हीं के नाम है, संजय के जब्ती है। और ये संजय ने भी पहले 307 हम पे लगवाया था, माइलॉट ने इसमें बेल दी थी। ये भी नो इंजरी का केस है, चूंकि हम एक ही गांव के हैं और वो प्रीवियस पंचायत को लेकर झगड़ा है, तो ये नो इंजरी के केस में बेल हो गई। तो इसके कैंसिलेशन के लिए फिर ये मामा के लड़के से ये केस बनवा दिया और एफआईआर में शुरू में ही आया है कि संजय मेरे मामा का लड़का, पहली लाइन में। तो ये दोनों मामा फूफा के लड़के हैं, ये भी नो इंजरी का केस है। और ये जिस गाड़ी में गेट में गोली लगना बताते हैं ये संजय के नाम ही है, जिसमें वो संजय का कंप्लेनेंट है। माइलॉट पैरा 2 में माइलॉट ने लिखा संजय कंप्लेनेंट है, नेक्स्ट पेज उसी की गाड़ी में लगना पड़ा, इसलिए ये फॉल्स केस बनाया। अब घर पे मान लो माइलॉट गोली अगर मार भी देते तो फिर मैं वहां से भागता, मैं इनका पीछा करके इनके घर पे जाता हूँ। घर पे ये 5 लोग हैं, इनके ब्रदर दोनों, इनके फादर, और वहां पे भी मैं इनमें तलवार मारता हूँ, मैं अकेला हूँ एज पर प्रोसिक्यूशन केस। तो वो संभव ही नहीं है इतना अननेचुरलिस्टिक केस। हाँ, केस तो यही है लॉर्डशिप, लेकिन गाड़ी जो जब्त की गई है तो गाड़ी में भी जो है छेद है लॉर्डशिप, जो है बुलेट का जो है, और मौके से भी जो है खाली खोखा और वो जब्त हुआ है। इनसे एक पिस्टल और 2 तलवार जब्त की गई है और 12 केसेज का इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो तो बहुत पुराने हैं, ये तो मैं तो क्लीन एंड बता, वो तो यही है इस साल का, ये 307 इन्होंने ही बनवाया है। 21 के, 23, 24 के, 17, 12, 11, 10, 8 माइनर ऑफेंस। हाँ, माइनर थे जब से अपराध कर रहे हैं। 2008 में ये माइनर थे, जब से कंडीशन लगा दे। मान लो चार्जशीट कंप्लीट हो गई, पीरियड ऑफ माइनर है। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि माइनर ऑफेंस, इन्होंने कहा जब से माइनर था तब से। हाँ, माइनर जब से कर रहा है। 2000 क्रिएट किया, पहला अपराध था। 762 कंप्लीट हो गया माइलॉट 9/6 से। कंडीशन अपोज कर दो, हम आज भी लगा देंगे। बताइए इसकी तलवार की भी उसमें खरोच क्या ऐसी। हाँ, वो तो सब क्रिएट की है सर, नहीं तो मैं घर पे उनकी घर मरना था मुझे, जो उनके घर में जाके तलवार की वो क्रिएट करता, जहाँ वो 5-5 लोग खड़े हैं। अब जी चूंकि एफआईआर में लिखा चुके तो वो वर्जन हट नहीं सकता, मैं इसलिए चार्जशीट कंप्लीट होने के बाद लेना गया। चार्जशीट फाइल यस मैम, चार्जशीट तो फाइल बुलेट का निशान है, तलवार का नहीं है इसमें। तलवार का भी लिखा है।
The entire prosecution story is highly improbable. In the light of the fact that after alleged filing by applicant accused, he followed the complainant and reached his house where five members of family of complainant were present, and before them, he tried to assault him with sword. Punishment. Further condition is that the present FIR is the present FIR is filed just to raise a ground for cancellation of bail, which was granted by this court. इसमें क्या किया MCRC तो पहले आपको मिली वो दिया है ऑर्डर मैंने। by this court earlier. ये है मैडम सर, MCRC नंबर है मैडम 14177/24। सेम थाना है, सेम। This is a case of no injury. Applicant is under custody since नॉच है। March. After conclusion of investigation, charge sheet has already been filed. Custodial interrogation is not required anymore. 1 लाख रुपए की थाने पे हाजिरी लगाता है। ये इनको वापस ये भी इनको